लाइव तस्वीरें देख रहे हो दोस्तों आप, जहां पर राकेश टिकैत जी पहुंच चुके हैं। जो किसानों के बीच में राकेश टिकैत जी पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है किसानों के तौर धन्यवाद। हमारे जो राकेश टिकैत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, उनको सम्मानित करने के लिए रामस्वरूप जोर जी नांदनी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, महेंद्र सिंह कुलेरी संघ समिति की ओर से, पृथ्वी सिंह जी शिवानी बोलान, हरजिंदर सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं और राम कुमार फरासी से हैं। राम कुमार फरासी है, वो टिकैत साहब को सम्मानित करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूरों का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र की मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोर लुटेरों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रिश्वतखोरों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा पंजाब एकता, हरियाणा पंजाब एकता, हिंदू सिख भाईचारा, सिख कौम के सरदार जिंदाबाद, सिख कौम के सरदार जिंदाबाद। ऐसा साथियों, टिकैत साहब को और लोग भी सम्मानित करेंगे, जिसमें अमित गोरखपुर है, संजय गोरखपुर है, वो भी पगड़ी पहना के इनको सम्मानित करेंगे। आ जाओ। सम्मानित किया जा रहा है किसानों के द्वारा जो 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 राष्ट्रीय किसान नेता गोरखपुर से हैं, जो सम्मानित कर रहे हैं राकेश टिकैत जी को। साथियों, ये कार्यक्रम जैसे समापन होगा उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया के साथी हैं या पत्रकार हैं, उनको भी हमारी टोल कमेटी सम्मानित करेगी। वो भी यहाँ इसके ऊपर तैयारी रखें। दूसरा हमारे कुछ पत्रकार हनुमान जी भी आए हुए हैं, ठीक है, मैंने बोल। दूसरा, हमारे बीच में 11 साथियों की लिस्ट हमारे पास आई है। ओम विष्णु है सीसवाल से, नरसोत्तम मेजर है किसान सभादुपुर से, सुरेश गुदारा महलसरा से, सतपाल सेवरान है धर्मपाल फौजी काजड़ा से, प्रदीप बेनीवाल डोबी से, बलजीत नंबरदार खारिया से, अमित गोरखपुर से, संजय गोरखपुर से, मनीषा बिश्नोई बड़ुआ से, अनिता सियाग जी। ये 11 लोगों को समापन होने के बाद टिकैत साहब उनको फटका पहनाएंगे। वो फटका लेके आ रहे हैं वो साथी, वो कार्यकर्ता महसूस करते हैं कि हमें भी सम्मानित किया जाना। ठीक है, हाँ चलो। तो खैर साथियों, अब ज्यादा आप वक्त नहीं लेंगे। हमारे बीच में जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं युद्धवीर सिंह जी, उनसे अनुरोध करता हूं वो आए और अपनी बात रखें। हमारे साथी युद्धवीर सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बच्चों, आज हमारा आने का मकसद केवल एक, हम पिछले 1.5-2 महीने से पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में जाके लोगों को इकट्ठा करके अपने धरने के विषय में बता रहे थे। निरंतर बाहर थे। हमने ये तय किया कि कुछ समय तक हम बाहर न जाके अपने जो हमारे हरियाणा के साथी अलग अलग मोर्चों पर बैठे हुए हैं
उनसे मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे, उनसे जानेंगे वो कैसा महसूस करते, क्या वो करते। आज भी आने का मकसद आपसे मिलने का था, कोई जनसभा करने नहीं आए हुए हम, केवल मात्र अपने धरने के साथियों से मिलने आए थे, उनकी सुनने और अपनी कहने आए थे। कल भी हिसार में हमारे साथियों ने उसको जनसभा में बदल दिया और आज भी जनसभा में बदल दिया। इसके मैं बधाई भी दूं, लेकिन कहीं न कहीं मकसद से थोड़ा सा हट जाते हैं। अगर चंद लोग यहाँ होते धरने पे जितने रहते साधारण, तो वो ज्यादा अच्छी तरह बता पाते और हम सुन पाते। अब तो वही ये जनसभा बन गई और भाषण वाली एक प्रक्रिया से ये दौर गुजर जाएगा। चलो जो भी है, ये आज 149 दिन हो गए धरने के। 149 दिन में सरकार जितने षड्यंत्र कर सकती थी, सरकार ने एक से एक ओछा काम किया। मतलब इतने गिरे हुए काम सरकार कर रही है कि देश में एक संदेश दे किसान जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं। परसों एक टैंकर रास्ता छोड़ के धरने में फंसाया जानबूझ के, मीडिया में ये दिखाने के लिए कि किसानों की वजह से गैस उसका ऑक्सीजन का टैंकर जो है वो फंस गया है और इससे लोगों की जाने जा रही है, जबकि वो रास्ता नहीं था उसका। कल यही एक ओछी हरकत हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे की गई। रास्ता खुला है, गाड़ियां आ जा रही है, वो गाड़ी वहां से जा सकती थी जानबूझ के उस धरने में से। लेकिन मैं बधाई देता हूं हमारे कार्यकर्ताओं को। परसों सिंघू बॉर्डर पे भी हमारे साथियों ने तमाम षड्यंत्र को विफल करते हुए ऑक्सीजन की गाड़ी को 15 मिनट में वहां से निकाल दिया। टाइम ही नहीं लगने दिया, नॉर्मल समय भी नहीं लगने दिया। और कल जो गाड़ी आई ऑक्सीजन की, हमारे कार्यकर्ता सतर्क थे, गाड़ी के आगे पीछे हमारे कार्यकर्ता लग गए, 1 सेकंड गाड़ी को रुकने नहीं दिया, गाड़ी को पास कर दिया। ये षड्यंत्र कर रही है सरकार, देश में दिखाना चाहती है कि आंदोलन की वजह से ये हो रहा। कभी गवर्नमेंट का डर दिखा के, कभी संख्या कम है इस बात का डर दिखा के ऑपरेशन क्लीन की और ये बातें की जा रही है। ये सरकार को हमने पहले वो बता दिया, जितनी जाति और जितने षड्यंत्र करोगे उतना ही ये संघर्ष मजबूत होगा, उतना ही किसान मजबूत होके खड़ा होगा इसके सामने। ये संघर्ष फेल होने वाला नहीं, ये संघर्ष केवल किसान का नहीं रह गया। इस संघर्ष में किसान, मजदूर, मध्यम और छोटे स्तर का व्यापारी, नौजवान, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट फैक्ट्रियों का कर्मचारी, क्योंकि जब हमने संघर्ष शुरू किया तो हम अपनी लड़ाई लड़ने गए थे और हम सोच रहे थे कि किसान को बर्बाद करने की तुली है सरकार। जब हम वहां बैठे, आहिस्ता आहिस्ता करके हर वर्ग का, हर समाज का लोग आके मिलता रहा और वो अपनी पीड़ा व्यक्त करता रहा। हर आदमी का एक ही कहना था, भाई साहब हट मत जाना। इस संघर्ष को आप भी लड़ सकते हो, इन जालिमों से किसान ही मुक्ति दिला सकता है। इस छोड़ना नहीं इस संघर्ष को। सबसे पहले किसान के साथ मजदूर आया, कर्मचारी आए, हमारे पास रेलवे के, बैंक के, सरकार के तमाम कर्मचारी आके कहते हैं हमारी मजबूरी है, आप हम मत जाना, ना मरेंगे, बर्बाद करेगा ये इस देश को। तो आज ये संघर्ष किसान का संघर्ष न रह के पूरे समाज का संघर्ष, हर वर्ग का संघर्ष है और सबकी नजर आप पे टिकी, सबकी नजर इस आंदोलन पे टिकी है। इस देश का भविष्य इस आंदोलन पे टिका। इस देश में कमेरा रहेगा या लुटेरा रहेगा, इसका फैसला होना, ये तय होना। मैं कुछ ये मेरे बीजेपी हरियाणा में तो वैसे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो इलाज कर रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। ये लोग जो है भोले हैं, गफलत में। ये जो सत्ता में आया, इसने चुनाव लड़ा, इसका नारा था अब की बार मोदी सरकार। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में ये नारा नहीं होता। कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो क्लियर लिखा जाना था अब की बार बीजेपी सरकार। इसने कभी ये नारा नहीं लगाया। इसका नारा ही ये था अब की बार मोदी सरकार। मोदी एंड प्राइवेट लिमिटेड का राज है इस देश में। बीजेपी के जो फाउंडर
लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी अपने घरों में कह दें, अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कुछ करना है तो पहले अपने उन नेताओं को जाके छुड़ाएं, तब वो बीजेपी की बात करें। ये समझने की और बताने की आवश्यकता। ये देश एक लुटेरे के चुंगल में आ गया, एक पूंजीपति के दलाल की चुंगल में फंस गया। वो किसान को भी मारना चाहता, वो मजदूर को भी मारना चाहता। हम जिस आशंका को लेकर आंदोलन के लिए चले थे कि मंडी खत्म होगी, प्राइवेट सेठ का राज होगा। पहले सेठों का राज होता था, अब सेठों की बात खत्म हो गई है। अब तो दो ही बचे हैं, अंबानी और अडानी। 80% देश के संस्थान दो लोगों को बेचे इन्होंने। पूरा खेती में भी हम गुजरात गए थे, राकेश जी और हम, 60 गांव की जमीन उसको दे दी अंबानी को। उसके बाप दादा ने खेती नहीं की, वो आम पैदा करेगा। 60 गांवों से जो गांव हाफूज एक गांव होता है जो 2000 रुपए किलो तक विदेश में जाता, उन गांवों में ही होता है वो। उन गांवों की जमीन जबरन छीन के और अंबानी को दे दी। वो किसान के हाथ गिर चुका। हमारे यहाँ तो गिरने का प्रयास करना चाह रहा था, वहां गुजरात में उसने शुरू कर रखा है ये काम। किसान को बर्बाद करना चाह रहा। 23 संस्थान इसने बेच दिए, बाकी संस्थान बिक्री पे हैं। रेल बिक गई, रेलवे स्टेशन बिक गई, हवाई अड्डे बिक गए, हवाई जहाज बिक गए, भारत पेट्रोलियम बिक गया, BSNL की बिकने की जा रही है। अभी हम और राकेश जी गए थे, वो एक इंडस्ट्री है विशाखापट्टनम स्टील इंडस्ट्री, उसको बेचने के लिए निकाला। 3 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी की कीमत रखी गई है 13,000 करोड़ रुपए। जहाँ पे वो इंडस्ट्री है उसके दरवाजे पे अडानी का पोर्ट है, निश्चित तौर पर उसको अडानी खरीदेगा। 3 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी। अंबानी और अडानी की प्रति घंटे की आमदनी आपको पता है कितनी? कोई बता सकता? 90 करोड़ प्रति घंटे 48 करोड़ की आमदनी है अडानी की और 56 करोड़ प्रति घंटे की आमदनी अंबानी की। ये सरकार की रिपोर्ट है। कोविड में पिछले साल दुनिया बर्बाद हुई, लाखों लोगों के रोजगार गए, इनकी आमदनी में 42% इजाफा हुआ। तो इनकी प्रॉपर्टी में कौन सा मैकेनिज्म है? देश में धंधे नहीं है और इनकी कीमत बढ़ रही है, क्योंकि सरकार की जो प्रॉपर्टी है पूरियों के भाव उनको दी जा रही है। पूरी सरकार की प्रॉपर्टी अब इन्होंने तय कर लिया कि रेलवे की या सरकार की जो भी खाली जमीन पड़ी है, क्योंकि शहरों में आ गई जमीन, ये कह रहे हैं कि जो भी सरप्लस लैंड है उसको बेचेगी सरकार। एक सोची समझी षड्यंत्र है, क्योंकि उनको बेचेगी, अपने चाहते लोगों को देगी। वो शहरों में जमीन आई हुई है, कोड़ियों के भाव बिकेगी और वो फिर लाखों रुपए गज के भाव में उनको बेचेंगे। कल को सरकार को देश के विकास के लिए जमीन चाहिएगी तो कहां से आएगी? वो जमीन इसलिए रखी गई थी कि देश जब तक रहेगा विकास भी चलेगा, और विकास चलेगा तो जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। वो जमीन पहली सरकारों ने रिजर्व में रखी हुई थी। इसको देश का काम नहीं है। वो जो पूंजीपति जिनकी ये दलाली करते हैं, उनको किस तरह से ज्यादा पैसे का फायदा पहुंचाया जाए, एक ही नीति चल रही है। हम तो लड़ने चले थे कि किसान की लड़ाई लड़ेंगे, आज तो देश बचाने की लड़ाई हो गई है। आज ये केवल किसान की नहीं लड़ाई है, देश बिकने पे बैठा। देश को बचाना है और किसान के अलावा कोई ये हिम्मत कर नहीं सकता था। आपने जो कदम उठाया है, आपने देश और दुनिया को हिला दिया। पूरे दुनिया में आपके आंदोलन की चर्चा, आपके आंदोलन की वजह से आप MSP यहाँ मांग रहे हैं, यहाँ तो ये मजाक उड़ा रहा, MSP सुन नहीं रहा। आपके आंदोलन की वजह से जर्मन और स्पेन के किसान को MSP मिल गई है। आपके आंदोलन की वजह से आपका जो फायदा मिल रहा वो दुनिया में मिल रहा। दुनिया का किसान खड़ा हो गया कि हिंदुस्तान के किसान का जो शोषण है, उनको भी ये पता चला कि ये बड़ी कंपनियां हमारा भी शोषण कर रही हैं। पूरी दुनिया के आंदोलन के जनक बन गए आप। पूरी दुनिया की नजर आपके ऊपर है। ये लड़ाई हारनी नहीं, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। इस लड़ाई को हारेंगे नहीं।
ये ऑपरेशन क्लीन रखा रह जाएगा। जिस दिन किसी धरने की तरफ उंगली उठाई, उस दिन देश का किसान दिल्ली की तरफ डांग लेके रहे वहीं रहेंगे और जीत के लौटेंगे, जीत के लौटेंगे, इस देश को मुक्त करा के लौटेंगे। ये हमने तय किया। आपने सुना, आपने सम्मान दिया, आपका धन्यवाद। जय किसान। धन्यवाद हमारे किसान नेता युद्धवीर सिंह जी का। वो नाम बदलेंगे। हमारे बीच में रवि आजाद जी भी पहुंचे हैं, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। दूसरा, साथियों से पीछे से भी और पीछे से वो अपना आप दिखा देंगे, तुम चुप हो जाओ, खुद चुप हो जाओ, अपना आप ही चुप हो जाएंगे सारे। हम ये कह रहे हैं, हमारे बीच में ऐसे बहुत वक्ता है, सभी टोलों से, सभी इलाके से। मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी एक का नाम लिया जाएगा और एक का नहीं लिया जाएगा। 100 के लगभग हमारे नेता कार्यकर्ता जो बोलने वाले हैं, तो हम माफी चाहेंगे। हम सब का धन्यवाद करते हैं जो यहाँ पहुंचे, उनके चेहरे हैं, लोगों को पहचाना है, सारी उनका नाम बहुत किसी को लगता है कोई रह जाएगा। अब हमारे बीच में हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी, हम उनसे अनुरोध करेंगे वो अपनी बात रखेंगे। बात रखने के तुरंत बाद हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो मैं नाम 11-12 लोगों के पहले ले चुका हूं, लेकिन एक बहुत ही हाँ बैठ बिठा रखे हमारे महिला, हमारे बहुत ऐसे साथी हैं। तो हमारे गोरखपुर के शर्मा जी, शमशेर सिंह शर्मा जो शहीद हुए हैं, साधु राम के लड़के हैं ये शमशेर सिंह शर्मा गोरखपुर से, वो लड़का हुआ, उनको भी सम्मानित करना है, राकेश टिकैत जी करेंगे। और हमारी महिला नेत्री जो टीम यहाँ मौजूद है, उनके भी मैं नाम रख देता हूँ, वो याद रहे। सरपंच किरण बाला है नामड़ी से, एक्स चेयरमैन है, उनकी पत्नी है किरण जोर, रोशनी सहरावत, मनीषा बिश्नोई, अनीता सुहाग, ये महिला नेत्री है, इनको भी सम्मानित करेंगे राकेश टिकैत जी। तो मैं ज्यादा लंबा समय न लेते हुए राकेश टिकैत जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। राकेश टिकैत जी। धन्यवाद, धन्यवाद सभी किसानों का, नौजवान साथियों का, मेरी माताएं बहनें, सभी पत्रकार, पुलिस प्रशासन में आए हुए लोग। आज का जो दौर है वो ये है कि कोई सभा नहीं, हरियाणा में और जो आसपास दिल्ली के जगह है जहां धरने हमारे चल रहे हैं, एक बार हम चले जाएं, लोगों से बातचीत हो जाए, आगे की रूपरेखा तैयार हो जाए, कनक कटेगी सबकी, कुछ रहेगी वो और कट जाएगी। 8-10 दिन में सब के से घर आ जाएगी। आंदोलन को कैसे और चलाना है इसकी रूपरेखा, क्योंकि आंदोलन अभी चलेगा लंबा। सरकार अभी ये देख रही है कि किसान, उनको उम्मीद थी कि किसान जब गेहूं कटेगा तो किसान जाएगा और वो वापसी नहीं आएगा। उसको ये नहीं पता कि गेहूं पूरे देश में एक टाइम पर नहीं कटता, उसके टाइम अलग अलग है। कहीं 10 दिन पहले कट जाता है, कहीं 15 दिन बाद में कटता है, और वो कट गया, बारिश सी होगी और 2 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में सबके घर आ जाएगा। एक रूपरेखा लंबी हमको बनानी पड़ेगी। आंदोलन लंबा चलेगा। आंदोलन खाली किसानी का नहीं रहा, आंदोलन है कि देश कैसे बिक रहा है, इसको कैसे बचाना है। जो लोग आज सरकार में शामिल हैं, इन्हें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करा यहाँ पे किसी कंपनी का, इन्होंने तो जो बड़े बड़े संस्थान थे उनको बेचने का बाटा कर दिया, और ये बेच के फिर कहाँ भाग जाएंगे इनका फिर पता नहीं। तो मजबूती के साथ में लड़ना पड़ेगा।
शांति के साथ में लड़ना पड़ेगा। हिंसक आंदोलन नहीं। जैसे दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, इसी आंदोलन को जैसे यहां धरने चल रहे, जो लोग यहां पे धरने में बैठे, यहां से जरूरत पड़ती है इन धरनों का, आपको नहीं पता कितना महत्व है। अगर हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जो लोग पंजाब से रूट लेकर आ रहे, उसका 1 करोड़ बनेगा, क्या होगा, उसको रोटी पानी मिल गया। किसी को जाना है यहां से, अगर 10 आदमी जा रहे हैं, उसके ट्रॉली में बैठा दो, जब भाई घूमिया, उनमें से कोई आ रहा फिर उनके साथ जाओ। तो ये है जैसे राजा महाराजाओं के पहले लड़ाई होती थी, और वहां से वहां तक वे ठिएबंदी करते थे, अपने कुएं खोदते थे, अपने मकान बनाते थे। तो ये टोल अपने मकान है, इन पे टेंट गिरने की जरूरत नहीं, इनके नीचे ही तो बैठो, ठंड रहेगी, जी बढ़िया लगेगा। यहाँ पे 20 आदमी भी रहेंगे ना, तो 20 आदमी का जी ठीक लगे, अपनी गाड़ी भी है। खेल रहे गेम, उन्होंने कहा कि देखा अच्छा सफेद रंग की किंग ऐसा गाड़ी ज्यादा जाओगी तो 3 बैठ गए वही, एक ने सफेद रंग चुन लिया, एक ने हरा सा चुन लिया, एक ने दूसरा कहने लगा देखा किसकी ज्यादा जाओ, सफेद वाला जीत गया। तो यहीं बैठे बैठे खेल रहे हैं। एक ने कहा कि ट्रक ज्यादा जाएंगे या कार ज्यादा जाएगी, लगा सर यहीं बैठे बैठे पूरा दिन काम करें टोल पे, और गिनू जाओ उसमें लिखू जाओ, मगर लिख क्या रहे, एक भी गाड़ी लिख रहे और क्या करें, यहाँ पे गाड़ी लिखेगा देखा कौन से रंग की ज्यादा जा रही। तो ये आंदोलन है, ये चल रहे हैं सब जगह, इनको मजबूती से और चलाना है। एक नजर गांव में, खेत पे और आंदोलन पे, जैसे अपने खेत पे नजर रखते हो, ऐसे ही आंदोलन पे नजर रखनी पड़ेगी। अदला बदली करते रहो गांव से, 10 आदमी आगे 10 फेर चले गए, 10 आगे 10 फेर चले गए। थोड़ी सी अब संख्या बढ़ानी पड़ेगी वहां पे। पंजाब ने अपनी संख्या बढ़ा दी वहां पे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को भी, उत्तर प्रदेश के भी करीब 3 तारीख के आसपास ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे अभी गन्ने का काम चल रहा, और वो करीब 20 से 25 दिन और शुगर फैक्ट्रियां चलेगी, बंद हो जाएगी। फिर शुगर फैक्ट्री 10 तारीख के आसपास बंद होनी शुरू हो जाएगी। कटाई का भी उनका 10 दिन का काम रहेगा, चुनाव भी चल रहा, और 2 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो 2 तारीख के बाद में वहां पे भी भीड़ बढ़ जाएगी। लोग तैयार है कि दिक्कत दूसरा मानियो, अगर रोड़ा रुका हो गया तो सब काम छोड़ कर आ जाएंगे, नहीं तो 2 तारीख तक काम चला लोगी। तो वहां बहुत आदमी है अभी भी, और बढ़ते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो आप सब लोग यहाँ पे आए, धन्यवाद है सबका। ये आंदोलन 2021 का जो साल है, ये आंदोलन का साल है। ये मान कर चलो कि 2021 24 तक तैयार हैं जी ये लोग तो। ना हमने तो अभी जो टारगेट दिया, जो टारगेट है 6 महीने का दो ना, एक फसल का दो। अब की बार तो गेहूं का आंदोलन था, अब की बार धान का हो जाएगा, वो सब पूजा, कॉटन का हो जाएगा, फिर कॉटन का हो जाएगा, नरमा का हो जाएगा। तो अभी तो एक ही फसल का आंदोलन हो गया। ये कह रहे जी आंदोलन बहुत लंबा हो गया, मगर क्यों भाई, मकान बड़ा चाहिए, फार्म हाउस बड़ा चाहिए, गाड़ी बड़ी चाहिए, ट्रैक्टर बड़ा चाहिए, आंदोलन नहीं छोटा क्यों चाहेगा, आंदोलन को भी बड़ा होगा। तो ये है कि ना कोई डर है ना कोई भय है। सरकार ये क्लीन को कर रही है कि क्लीन अभियान चलाएंगे। भाई क्लीन अभियान चलाना तो पहले तुम गांवों में चलाओ, अपने यहाँ पे तालाब खुदवाओ, उनमें पानी भरवाओ, वो चलवाओ, पेड़ लगवाओ। इस आंदोलन की तरफ को मत देखना क्या नाम देकर तुम चलाओगे। अगर क्लीन अभियान का नाम दोगे तो गांवों में सुताई अभियान चलेगा, तुम्हारे खिलाफ चलेगा सुताई अभियान। तुम लगा कर देखो धरनों की तरफ को, जितने भी हजारों जगह धरने चले हुए हैं। अभी हिसार में गए तो वकील आपके पक्ष में धरना दे रहे, और उन्हें कह दिया कि जितने भी जो बार एसोसिएशन है यहाँ की, जब तक किसानों का धरना चलेगा हम अपना धरना चलाएंगे और मुकदमे फ्री लड़ेंगे। तो इस तरह के वकील आप लोगों के साथ में है, तो उनका भी धन्यवाद सब लोगों को हम करते हैं, यहाँ से भी प्रस्ताव करते हैं। भाई आपका वकील साहब का पूरे बार एसोसिएशन का सबका धन्यवाद है, और जगह भी उनसे बात करेंगे, दूसरी जगह भी आप बातचीत करो। और ये धरने आपके बढ़िया चल रहे, आपने ठीक यहाँ पे भी प्रोग्राम यहाँ पे भी करा। अभी हमारे और प्रोग्राम आगे तक हम जाएंगे, सिरसा तक जाना है हमको,
शिक्षा के बाद भी फिर दूसरे टोटों पे प्रोग्राम है तो वहां पे भी जाएंगे। तो धन्यवाद सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। साथियों जो सम्मानित करेंगे टिकैत साहब। डूब जाओ तो डूब काम कर दो जाओ किसके साथ जाओ। अरे आपका करेंगे मेरे को तो है। हाँ भाई मेरे को तो है 3 भाई बैठे जरा चल। मीडिया वाले साथियों को सम्मानित करेंगे टिकैत साहब। मीडिया वाले अरे इन्हें मीडिया वालों को बोलो। सारे मीडिया वाले साथी मेरी क्रांतिकारी बहन आ जाओ। करेंगे नहीं करेंगे आ जाओ। मनीषा बिश्नोई अच्छा हाँ भाई उन्हें पत्रकारों को ये हमारे किसान थे उनके बेटे वो शहीद हो गए। एक बारी आपने एक बारी थोड़ी जगह तो नहीं करवा भाई साहब तेरे पे चल तुमने को ठीक रहा गया और धक्का क्यों मारो यार वो खींच दे राकेश खींच दे आओ इन्नो यो खींचने की राकेश जेब कतरे भी आ रहे देखो भाई पीछे लो यार खींच रहा है तू मैं खींच रही धक्का क्यों मार रहा है यही छोड़ गया जेब कतरा है कोई यही छोड़ गया। अरे जेब वो जेब कतरे ना काट लिए थे यही छोड़ गया यही ऐसी छोड़ गया। जाकर सुन एक और आज के बराबर में ही अपनी दोस्तों बड़ी खुशी हुई आज जो राकेश टिकैत जी हैं उन्होंने
मुझे सरोपा पहनाकर जो सम्मानित किया है, जो मुझे सम्मान दिया है, मैं बहुत उनका शुक्रिया हूँ, किसानों का शुक्रिया हूँ बहुत बहुत। ये राकेश टिकैत जी ने जो मुझे सम्मान दिया है, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस समय एक माता है माइक एक मिनट थोड़ी सी आ जियो। तो राकेश टिकैत जी की तरफ से जो मुझे सम्मान प्रदान किया गया है, जो सम्मान दिया गया है आज, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। पूरा जो लांदड़ी का जो लांदड़ी जो पूरे के पूरे जो किसान भाई बैठे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। राकेश टिकैत जी का आज यहाँ पर जो प्रोग्राम था, कागजात भी है वो जेब कटी है ज्ञानी जी की, पीछे तो ले गया चले गया, अरे कम से कम कागज तो दोस्तों चिकनवास लांदड़ी टोल पर राकेश टिकैत जी के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चिकनवास टोल लांदड़ी टोल पर जितने भी किसान भाई बैठे हैं, उनका सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस समय एक जो किसान नेता है वो मेरे साथ है इस समय, जो अपने यहाँ पर। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? जयवीर सिंह गोरखपुर जी। हाँ जी, किस चीज़ के बारे में पूछोगे? किसानी के बारे में बताओ, बिल के बारे में बताओ, या किसी के बारे में बताओ। सभी किसानों को बताना चाहूंगा और अपील करना चाहूंगा कि गेहूं का काम पूरा हो गया है। अब सभी किसान ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में हाजिरी बढ़ाएं। गेहूं का अपना काम निमट चुका है। बिल्कुल सरकार कह रही है कि ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे हम। ऑपरेशन क्लीन को पूर्ण रूप से असफल कर देंगे। असफल करने के लिए मेरी सभी किसान भाइयों से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली से अपील है कि दादा फतेहबाजिया चैनल के माध्यम से सभी किसान दिल्ली पहुंचे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह दादा फतेहबाजिया चैनल है जो आपका सभी किसानों की पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव सभी तरह की खबरें दिखाते हैं। बिल्कुल किसानी आंदोलन को कवर करते हैं। सभी से अपील है कि दादा फतेहबाजिया चैनल को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों पूरे जो आसी और हिसार में जो ताई मशहूर है कि भाई और बहनों, वो हमारे ताई तो ना बोले, छोटी सी उम्र की थी। आप पहले तो न्याना बोल दे, रोशनी सहरावत न्याना मैया तो रोशनी सहरावत जी, मैं अपने जानू हूँ, आज नया कौन जानने लग गया। फिर भी आप एक बार मेरे दस्तखत क्या कहना चाहोगे किसान आंदोलन के बारे में? मैं आपके दर्शक बेटा ये कहना चाहूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये आए, हम इस आंदोलन को और तेज करना। जो देश आजाद हुआ था ना 1947 में, वो क्रांति हमें इस आंदोलन में लानी पड़ेगी। हमें गांव-गांव में जाकर जनसभाएं करनी पड़ेगी। हर गली गली से, हर घर घर से, हर बच्चे बच्चे को इस आंदोलन में जोड़ेंगे और एक क्रांति लाएंगे। अपने किसान नेताओं के हौसले बुलंद करेंगे। ये किसान मजदूर की लड़ाई है, ये सत्याग्रह आंदोलन जिंदाबाद, ये सत्याग्रह आंदोलन है, ये धर्म युद्ध है। मेरे देश के अन्नदाता की पगड़ी को नहीं झुकने देंगे। ये किसान नारी मर जाएगी, मिट जाएगी। मेरे देश के अन्नदाता की पगड़ी को नहीं झुकने देंगे। मेरे देश के मजदूर को भूखा नहीं सोने देगी और मेरी धरती माँ को दूसरे के हवाले नहीं जाने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लाइव तस्वीरें देख रहे थे आप चिकनवास लांदड़ी टोल पर, जहाँ पर हजारों की संख्या में जो आज राकेश टिकैत जी है यहाँ पर आए थे और उनका स्वागत, जोरदार स्वागत किया है किसानों के द्वारा। और यहाँ पर अभी मैं आपसे भाई जो रवि आजाद हैं जो हिसार से, वो मेरे साथ है इस समय। रवि भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। भाई साहब एक फोटो ले लें देख पर, ये लो। अच्छा ये लो। तो रवि आजाद भाई मेरे साथ हैं इस समय और उनसे पूछेंगे भाई भाई फोटो ही खिंचा ले हम। भाई रवि आजाद के पास तो भाई फोटो खिंचाने का उनके प्रशंसकों के साथ में उनके पास अभी समय नहीं है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे मेरे साथ इस समय लांदड़ी चिकनवास टोल से, जहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो राकेश टिकैत जी, जिन्होंने यहाँ पर आकर आज यहाँ पर सम्मानित किया है। भाई ऑपरेशन क्लीन के बारे में पूछना था भाई साहब आपसे, क्या है ऑपरेशन क्लीन? बीजेपी का होगा और किसान करेंगे। गांव-गांव में होगा, सुपड़ा साफ। गांव-गांव में नहीं, गली गली में। गली गली में, गली गली में भी नहीं, घर घर में। अच्छा जी। हाँ, और क्या कहना चाहोगे जी? और तो कहना ये चाहेंगे कि भाई सरकार जाग जा, नहीं तो परिणाम बहुत खराब होने वाले हैं। और अभी जो ये आंदोलन है, अब ये घर घर का आंदोलन बन गया और बीजेपी वाले जनता के बीच में तो पहले नहीं आने दे रहे, उनको कोई कार्यक्रम उनको नहीं करने दे रहे हैं।
और आगे आगे और कड़े फैसले लिए जाएंगे, और कड़े फैसले लिए जाएंगे तो फिर बीजेपी जेजेपी वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी इस हिंदुस्तान की धरती पे, इनको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। भाई साहब एक बात अंदर की बात और पूछनी थी, ये बात बताओ, लोग मेरे दर्शक मेरे को पूछते हैं भाई बीजेपी का हरियाणा में कोई भी प्रोग्राम हो रवि आजाद को पहले ही पता लग जाता है, वो पहले ही पोस्ट कर देता है। हाँ। तो ये कहानी क्या है आपकी, कोई बीजेपी के दफ्तरों में सेटिंग है यार? नहीं हमारी ऐसा है, बीजेपी एजेंसी छोड़ रखी है। नहीं, हमारी एजेंसी सरकार से मजबूत एजेंसी है। हमारी जो टीम है वो सरकार से ज्यादा मजबूती से काम करती है, और हमारे जो संपर्क के लोग हैं वो चाहे वो अलग अलग, चाहे बीजेपी आड़म और सब जगह बैठे, तो वो कोई पाकिस्तान से नहीं आ रहे, वो भी हिंदुस्तान के। जो बीजेपी के अंदर बैठे हैं उनकी आत्मा भी हमारे साथ है, जो प्रशासन में बैठे हैं वो भी हमारे साथ हैं, और पुलिस प्रशासन में बैठे हैं वो भी हमारे साथ हैं, पैरामिलिट्री वाले भी हमारे साथ हैं, और सैनिक भी हमारे साथ हैं। तो हमने नहीं बेरा पाटेगा तो किसने बेरा पाटेगा जी। 25 तारीख ने जींद में आपने एक कल मैयर टोल पे जो घोषणा करी थी, रिक्वेस्ट करी थी, अपील करी थी किसान भाइयों को कि भी 25 तारीख को जींद में ऐसे कोई नेता का घेराव करना है, उसके बारे में और बता दो थोड़ा सा। 25 तारीख को देखो, अभी ये कह रहे कोरोना चल रही है, और कोरोना आंदोलन को तोड़ने का आखिरी हथियार इनके पास है। आप देखिए कि बीजेपी रैलियां करती है तो कोरोना नहीं है, और किसान जब आंदोलन करता है तो कोरोना आ जाता है। और इसी के तहत जो हमारी बहिष्कार की मुहिम चल रही, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो 25 तारीख को जींद में एक रैली करना चाह रहे, और हमने भी ये बता दिया है कि हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं ओम प्रकाश धनखड़ के साथ, और ओम प्रकाश धनखड़ के साथ एमपी भी आने लग रहा है हिसार का, अब भी हम हिसार की धरती पर खड़े, तो हम किसी भी कीमत पर कार्यक्रम नहीं करने देंगे। 25 तारीख को खटखट टोल प्लाजा पर सारे इकट्ठे होंगे, और उसके बाद फिर उनके कार्यक्रम स्थल की तरफ कूच करेंगे। वो आए या ना आए, लेकिन वहां हम अपनी किसान पंचायत जरूर करेंगे, और उनके कार्यक्रम स्थल पर करेंगे, और उनके कार्यक्रम स्थल के ऊपर कब्जा करेंगे। रवि भाई, मैं कैसे मानूं कि कोरोना है या नहीं है? राकेश टिकैत जी खुद वैक्सीन ले रहे हैं। नहीं देखिए, लगवा चुके हैं वो। नहीं, वैक्सीन टिकैत साहब ने लगवाई है या नहीं लगवाई है इसका तो मुझे जानकारी नहीं है, और कोरोना है या नहीं है ये भी भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बात है। लेकिन आज के दिन हमें ये एक षड्यंत्र नजर आता है, और ये षड्यंत्र लोगों को मारने का षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र देश की इकोनॉमी को तोड़ने का, दुनिया की इकोनॉमी को तोड़ने का षड्यंत्र है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत काम होगा, और बहुत कुछ ऐसा निकल करके आएगा जो पूरी दुनिया की आंख खोलने का काम करेगा कि कोरोना वायरस के पीछे क्या क्या खेल पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में सरकारों ने खेलने का काम किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो दोस्तों लाइव तस्वीरें देख रहे थे आप चिकनवास लांदरी टोल से, जहां पर जो आज किसान बड़े किसान नेता पहुंचे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो राकेश टिकैत जी, वो यहाँ पर पहुंचे थे। रवि आजाद भाई ने साफ बता दिया है कि भाई कोई कोरोना कोई कुछ नहीं है। तो भाई मैं बात करांगे तो उनसे भी, और एक दो भाइयों से बहनों से बात करेंगे। बहन जी राम राम। बहन जी क्या कहना चाहोगे आप, कोरोना है कि कोई नहीं? कौन ही भाई, बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल ही नहीं है। टिकैत जी वैक्सीन लगवा ली खुद? तू भी मास्क डाल दे भाई। नहीं है पक्का? ना कौन है? मेरी नजर में तो है जी, मैं लगाऊं तो फिर भाई आगे जा। ना ऐसी बात बताओ आप, साफ बात। क्या बताऊं, कोरोना नहीं है, मैं नहीं मानती हमें अपनी कोरोना सेफ्टी को। रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? आप रखो ना अगर आपको लगता है, तो मुझे नहीं लगता। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या पूछना आपको वो बताओ। ये बताओ जी, किसान आंदोलन में इतनी मीटिंगें होगी, उसके बाद में जो किसान है जो दिल्ली है, अब फसल कट गई है, अब कटने के बाद भारी संख्या में जा रहे हैं, आंदोलन कम हो रहा है, तेज हो रहा है, क्या हो रहा है? तेज हो रहा है, ये आपको नहीं पता? नहीं पता है जी, मैं तो आप कवर कर रहे हो, आपके शब्दों में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल तेज हो रहा है, और इससे भी ज्यादा तेज होगा, क्योंकि फसल कटाई हो चुकी है। तो अब सारे किसान भाई है, माताएं बहनें सारी दिल्ली बॉर्डरों पे पहुंचेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हाँ भाई बोलिए। राम राम। राम राम, जोर तक बोल ले। क्या कहना चाहोगे मोदी साहब के बारे में, क्या कहना चाहोगे? किसान कह दे। तो भाई सारों के दिल। हाँ जी राम राम। राम राम जी।
क्या कहना चाहोगे जी किसान आंदोलन के बारे में, मोदी सरकार के बारे में, कोरोना के बारे में, क्या कुछ कहना चाहोगे? किसान आंदोलन के बारे में तो बहुत तेजी से लगातार चल रहा है। मैं सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँ और भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और यही विनती करना चाहूँ। और कोरोना ऐसी कोई बीमारी नहीं है, कोरोना वर्ग ये कोरोना चल पड़ी। आपको लगता है आज हर किसी इंसान के मुंह पे कोरोना कोरोना, क्या कोरोना के बाद जो पहले की बीमारी थी वो सारी खत्म होगी कोरोना आने के बाद? जो इतने लोग मर रहे हैं हाँ बहन जी। वही तो, कुछ नहीं मर रहे, ये सिर्फ लोगों की आजकल एक धंधा टोरा क्या किडनी कार्ड की बेचना, क्या इसी बात हो उसका है? आप ही सड़क पर बैठे हैं, घर में बैठे जब को नहीं मर दे, 15 दिन तक घर में थे, एक दिन जान दिए डॉक्टर के मर जाए वहाँ, ऐसा कौन सा कोरोना हो गया? तो ये बताओ आप, जो अब किसान आंदोलन है वो जो मजदूरों की नज़र से देखते हुए भाई कहाँ पहुँच गया है, कहाँ नहीं है। जो मजदूर है वो मजदूर का मजदूर ही रह गया, उसकी कोई तरक्की नहीं हो रही। पहले कोरोना आ गया, फिर लॉकडाउन आ गया, फिर दोबारा क्या कहते हैं ये अपना कोरोना आ गया, फिर लॉकडाउन आ गया, फिर दोबारा लॉकडाउन आना। देखो भाई, मैं मेरे सभी मजदूर भाइयों से विनती करती हूँ, किसान भाइयों ने हर टोल पे भंडारा शुरू करा के है। जब तक ये लॉकडाउन लगा रहे हैं सेवा उनकी फुल होगी हमारे लंगर में। हाँ, किसी भी टाइम खाओ, किसी टाइम कुछ भी चीज़, और पूरे परिवार की, ये नहीं कि एक मजदूर भाई की, पूरे परिवार की खान पीने की सुविधा हमारे टोला पर उपलब्ध है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, लाइव तस्वीरें देख रहे थे आप मेरे साथ चिकनवास लांदड़ी टोल पर, जहां पर जो राकेश टिकैत जी आज यहां पर आए हुए हैं, जहां उन्होंने ये इस तरह के सरोपे पहना कर लोगों को सम्मानित किया है। मेरे बिल्कुल पीछे सामने दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। चाहोगे किसान आंदोलन के बारे में? किसान आंदोलन के बारे में कहना क्या है जी, हम जोर शोर से हमारी पूरी टीम लेके कुलदीप सिंह पोटलिया का हम धारियाँ से, हाँ जी, और दल बल के साथ हम प्रधान जी के साथ हैं। जो प्रधान जी हमारे को आदेश देंगे हम उन पे खड़े उतरेंगे। राम राम भाई साहब, कोरोना है या नहीं? भाई वायरस तो है, बचाव भी रखना चाहिए और सावधानी भी रखनी चाहिए। ये मोर्चा का फैसला भी है, मोर्चा के लोग भी टीके लगवा रहे हैं और दूरी भी रख रहे हैं और मास्क भी लगा रहे हैं। किसान भाइयों को आप अपील करोगे कि आपको इंजेक्शन लगवाना चाहिए? बिल्कुल 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 लगवा लेने चाहिए। जो बुजुर्ग लोग उनको जरूर लगवाने चाहिए। तो दोस्तों, लाइव तस्वीरें देख रहे थे आप, राकेश टिकैत जी आए हुए हैं यहाँ पर, और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, शेयर वीडियो।